तो भारत के संविधान के ऊपर जो सब प्रश्न बनाया है उस पर आधारित कुछ प्रश्न है। देखिए, को भी लाभदायक है आप लोगों के लिए। आर्मी जीडी परीक्षा 29 अगस्त जो अगस्त में होने वाला है वो भी लाभदायक है। तो पहला प्रश्न है, भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 12 वर्ष थे भारत देश के प्रधान राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न आता है, भारत देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पहला प्रश्न आता है, भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति बने थे। दूसरा प्रश्न है नंबर 2, भारत देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे एक राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम थे। नंबर 3 का प्रश्न थोड़ा इस तरह है, भारतवर्ष के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो दलित वर्ग से थे? तो इसका आंसर बनता है KR नारायणन, जो दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे। नंबर 4 जो प्रश्न है थोड़ा इस तरह है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बाद लंबी अवधि तक रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर बनता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो नेहरू के बाद ही सबसे लंबे वक्त तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे थे। नंबर 5 जो प्रश्न है इस तरह है। देखिए, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आता है पंचायती राज से। नंबर 6 जो प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्यों में लागू हुई थी? तो इसका आंसर आता है राजस्थान में। नंबर 7 जो प्रश्न है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ध्वज गीत की रचना, तो इसका आंसर बनता है श्यामलाल गुप्त ने। श्यामलाल गुप्त ने ध्वज गीत की रचना की थी। नंबर 8 जो प्रश्न है इस तरह है। देखिए, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? इसका आंसर बनता है 25 या 25 उच्च न्यायालय है भारत में। नंबर 9 जो प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर बनता है राज्यपाल ने। नंबर 10 जो प्रश्न है इस तरह, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इसका आंसर बनता है 31 हो सकते हैं, 31। नंबर 11 जो प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर बनता है लोकसभा अध्यक्ष। नंबर 12 जो प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो इसका आंसर बनता है 6 महीना। संसद का जो सत्र होता है तो इसके बीच जो अंतराल होता है वो 6 महीने का होता है। नंबर 13 जो प्रश्न है इस तरह, भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसदीय व्यवस्था में कितने सत्र होते हैं? तो इसका आंसर बनता है एक होते हैं। नंबर 14 जो प्रश्न है थोड़ा इस तरह, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो इसका आंसर बनता है 3 बार। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लागू किया गया है। नंबर 15 भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका आंसर बनता है 42 बे। नंबर 16 जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या क्या है? तो इसका आंसर बनता है 11।
नंबर 17 जो प्रश्न है इस तरह, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर बनता है 12। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नंबर 18 जो प्रश्न है इस तरह, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है या वर्णन है? तो इसका आंसर बनता है भाग 3 में। संविधान का जो अनुच्छेद है भाग 3, उसी पर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 19 जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे। नंबर 20 जो प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर बनता है न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जे कानिया। वीडियो अगर आप लोगों को भला लगे तो कमेंट करके बताइए। दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।